एवरीवन, मैं अमित कुमार प्रजापति आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th का है, हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो इस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हमने लिखा है यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लिखने का आपको हम तरीका बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, पहला है CONH3 का 6 ब्रैकेट को हमने किया क्लोज, उसके बाद हमने लिख दिया Cl3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, हमारा ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें दो चीज़ होते हैं, एक है आपका लिगैंड है, एक क्या है आपका लिगैंड है, और जो दूसरा होगा आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु, या बोल सकते हैं आप केंद्रीय परमाणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिगैंड क्या होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, वे यौगिक, वे तत्व जो अपना लोन पेयर दूसरे को क्या करते हैं, देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे NH3 है, NH3 जो होता है इसके पास एक लोन पेयर बचता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, कितना होता है, 7 होता है, 2,5 आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 1 2। तो 3 हाइड्रोजन क्या हुए, 3 हाइड्रोजन इससे ऐड हो गए, जुड़ गए। बाकी क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो ऐसे यौगिक जो अपना एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, दूसरे को दान कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं कि लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। इसको हम लुईस क्षार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपना केंद्रीय धातु परमाणु पर। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। ठीक, चलिए इतना बात आप लोग जान चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका नाम लिखने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमें सबसे पहले पहचानना होगा कौन सा धनात्मक पार्ट है, कौन सा ऋणात्मक पार्ट है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है, जो बड़े ब्रैकेट के लिखा होगा, जो बड़े ब्रैकेट में है और जो ब्रैकेट के बाहर है, उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला पार्ट जो होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हमें धनात्मक पार्ट का नाम पहले लिखना है, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखना है। तो पहले हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट वाला जो हमारा है बड़े ब्रैकेट में है, इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसमें हम नाम लिखते समय सबसे पहले लिगैंडों का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं ना। क्या लिखेंगे, पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, वो भी ऑक्सीकरण संख्या के साथ में लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए हमने यहाँ पे किया है इसको डिवाइड पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में। तो पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव पार्ट का नाम। पॉजिटिव पार्ट में हमारा क्या है, CONH3 का 6, इसको हम लिखते हैं, पहले लिगैंडों का नाम लिखेंगे। 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका, हेक्सा हो जाएगा। 6 के लिए क्या होगा, हेक्सा होगा। उसके बाद हेक्सा ए जो NH3 है इसको हम बोलते हैं एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट है, यहाँ पे लिखेंगे हम कोबाल्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे यहाँ पे। चलिए हम निकाल के देख लेते हैं। जो CO है, CO को हमें निकालना है, तो इसको लिखेंगे X प्लस NH3 का होता है 0, कितना बार है, 6 बार। यहाँ पे लिखेंगे हम 6 उसके बाद क्या हमारा Cl3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस। उसके बाद कितना है, Cl कितना होता है, -1, कितना बार है, 3 बार है, और इक्वल में हम लिख देंगे 0। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा X प्लस 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे हमारा जो CO है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, +3 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोबाल्ट 3 लिखेंगे बड़े छोटे ब्रैकेट में।
ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है क्लोरीन, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्लोरीन, सीधा सीधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अलग करते हैं। हमने आपको बताया अलग करने के लिए जो बड़े ब्रैकेट में लिखा रहेगा और ब्रैकेट के जो बाहर लिखा रहेगा उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन को खींच देते हैं। जैसे ये देखो बड़े ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। इधर वाला जो होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। पॉजिटिव पार्ट की तरफ हमारा क्या है, उपसा संयोजन स्फीयर है ना, तो इसमें हम किसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो लिगेंड हमारे इसमें क्या है, NH3 है, कितना बार है, 4 बार है। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए क्या होता है डाई, 3 के लिए टेट्रा होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 4 है, 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा होगा। टेट्रा NH3 हमने आपको बताया, अभी ऊपर क्या लिखते हैं, एमेन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एमेन। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु बच रहा है। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा यहाँ पे क्या है, Cu है, कॉपर है, लिखेंगे कॉपर। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Cu का ना, तो चलो निकालो। X जो हमारा Cu है इसको हम मान लेंगे X प्लस NH3 का होता है 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। ये 4 का कितना होता है, -2। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो क्या लिखेंगे, हम इक्वल करके 0 लिख लेंगे, तो आएगा हमारा x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो Cu है, कॉपर है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया है, कितना आया है, +2 आया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉपर सेकेंड। और ये जो SO4 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल हमको दिया गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट को अलग करते हैं ना। तो यहाँ जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ये लिखा गया है K4 और ब्रैकेट में FeCN6 लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को पहले अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या, हमने आपको बताया है कि जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर है उसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, तो हमारा इधर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट होगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट हमारा इसमें क्या है, पोटेशियम है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट खत्म ना। अब हम आते हैं नेगेटिव पार्ट की तरफ। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले लिगेंडो का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारा क्या है, Cn है, कितना बार है, 6 बार है। 6 लिए क्या हो जाता है हमारा, हेक्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा। Cn को हम बोलते हैं साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा केंद्रीय धातु परमाणु नेगेटिव पार्ट में होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में 8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। जैसे हमारा क्या है यहाँ पे Fe है, तो Fe को हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, फेरेट। यहाँ पे हम लिखेंगे फेरेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, Fe का। तो यहाँ पे K4 है, K का होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार है, 4 बार, 4 लिख लेंगे प्लस। उसके बाद हमें Fe को निकालना है तो इसका लिखेंगे हम x। उसके बाद प्लस हमारा हो जाएगा -1, कितना बार है, 6 बार है, इक्वल टू 0। तो ये 4 हो जाएगा प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ 6 में से 4 को घटाओगे -2 बचेगा, तो इधर हो जाएगा हमारा +2। तो इसको हम लिखेंगे फेरेट सेकेंड। फिर समझते हैं एक बार, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को हमने डिवाइड कर लिया। पॉजिटिव पार्ट हमारा क्या है, पोटेशियम, और नेगेटिव पार्ट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। उसको हम क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींचा। ठीक है, अब हम किसका नाम पहले लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं। पॉजिटिव पार्ट क्या है आपका, पोटेशियम है, और नेगेटिव पार्ट आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो हमने लिखा पोटेशियम। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें लिगेंड है, लिगेंडो का नाम पहले लिखते हैं। लिगेंड हमारा क्या है, हेक्सा। Cn को हम बोलते हैं साइनो, Fe को हम क्या बोलेंगे, फेरेट। और उसके बाद हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसका भी है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम,
इसका नाम होगा पोटेशियम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, Cn का ट्वाइस है तो इसको हम लिखेंगे डाई साइनो, Cn को हम बोलते हैं साइनो। उसके बाद क्या है हमारा Ag है, Ag क्या होता है, सिल्वर, इसको हम बोलते हैं अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट बोलते हैं, अर्जेंटेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट बोलते हैं। इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या होगा X प्लस, इसका हो जाएगा 1। उसके बाद X Cn का होता है -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 1 + x -2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू फर्स्ट 1 आएगा -1। तो हो जाएगा हमारा अर्जेंटेट फर्स्ट।